आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया हारून के साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुरा FM 89.4 एजेके नेटवर्क से उर्दू प्रोग्राम नीलम किनारे के साथ मैं हूँ मारिया हारून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, यकीनन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और खूबसूरत सा मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, खूबसूरत हो गया है और ऐसे में ये एक मिक्सचर सा मौसम है कि सर्दियाँ भी महसूस हो रही हैं, गर्मियाँ भी महसूस हो रही हैं, मतलब दोनों जो मौसमों का कॉम्बिनेशन है वो हम महसूस करते हैं। और बताएं कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। हमारी दुआ आप खुशबाश रहें, जीते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। जी जनाब, हमारी और आपकी मुलाकात होती है हर पीर और मंगल सुबह 11 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक और इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे गपशप होती है। आज हमारा टॉपिक है सर्दियों में सेहतमंदाना ग़िज़ाई इंतखाबात क्या हो सकते हैं। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है या गर्मियों का आगाज़ होता है तो उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उस मौसम की जो सौगात है वो अपने एक रंग दिखा रही होती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं, लाइक दूसरे कंट्री से, और अपने कंट्री में आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो एक चेंज नज़र आता है ना, वहाँ के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वहाँ की मुख्तलिफ सौगात हैं। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस कोई अभी यूके से यहाँ पाकिस्तान लैंड करेगा तो वहाँ पे जैसे अभी बहुत जल्द ही माल्टे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा चकोतरे हैं और सब्जियों में हमें गाजर रेड कलर की नज़र आएगी, शिमला मिर्च नज़र आएगी और साग और नित नए तरह के जो साग है ना वो नज़र आएंगे, जैसे पालक, मेथी, कड़म, सोए और उसके अलावा और क्या सरसों का साग है। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो सागों की सौगात है ये नज़र आती है और रेड़ियाँ अक्सर लगी हुई होती हैं, अक्सर क्या बहुत सारी जगहों पे, जैसे ड्राई फ्रूट्स की रेड़ी है और पॉपकॉर्न्स की रेड़ी है। उसके अलावा हम देखते हैं सर्दियों में मेजॉरिटी मतलब सूप्स वगैरह सेल हो रहे होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। जी जनाब, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं बजरिया मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स। मैसेजेस करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे, जगह अपना नाम लिखेंगे, पैगाम और उसको सेंड करें 8881। कॉल्स कर सकते हैं 0582253239। और उसके अलावा आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं फेसबुक पे भी। हम इस टाइम फेसबुक पे मौजूद हैं, facebook.com/sunohk। मतलब सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा है, facebook.com/sunohk। या सिंपल सुनो FM कश्मीर सर्च करेंगे, हमारा जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा और वहाँ पे हम मौजूद होंगे लाइव। आप लोग के कमेंट शामिल करते हैं। मियाँ इशफाक जमाली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसहाक डार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैसेजेस आते हैं ना, लोगों के नाम समटाइम्स हम उसको सही से प्रोनाउंस नहीं करते, लोग बड़ा माइंड करते हैं ना, मतलब कहते हैं ना भाई आप हमारा नाम सही से नहीं लेती हैं, आपने हमारा नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया, हमारा नाम तो ये है। समटाइम्स वो प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक हम नहीं सही से प्रोनाउंस कर सकते। अब जो इसहाक डार हैं वो मे बी इशहाक डार भी हो सकते हैं।
इशफाक डार हो सकते हैं। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है सर्दियों में सेहतमंदाना ग़िज़ाई इंतखाबात। तो सर्दियां आती हैं, कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो साग का जो तूफान अजीम है वो आ जाता है। लाइक आयरन की भरपूर मिकदार मौजूद होती है जिसमें। अच्छा अगर आप साइड एरियाज में जाए, मुजफ्फराबाद में भी हर घर में तकरीबन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तो वसी अराजी है, जमीनें हैं, खेत वगैरह हैं, वो लोग तो जाहिर है साग वगैरह लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं। लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं, जिनके पास सेंस है, जिनको या जो शौक रखते हैं, वो घर के गमलों में भी साग लगाते हैं। लाइक उनको देखेंगे कि लोगों ने धनिया उगाई हुई है, ठीक है, हरी प्याज लगा रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं, पालक है, और उसके अलावा जो इस तरह की हरी फैमिली में जो जो चीजें शामिल हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या शामिल है? पालक है, मेथी है, कड़म है, ठीक है, हरा प्याज है, सोए हैं, और उसके अलावा उसके अलावा जी और क्या क्या होता है? सरसों का साग है, और एक और होता है हंद, जिसको कड़वा साग होता है, वो भी लगाते हैं लोग, ठीक है। और जो बहुत ही प्रो किस्म के हैं, जो वाकई में बड़ा शौक रखते हैं, वो गाजरे भी लगा रहे हैं, चुकंदर भी है, मूली भी लगा रहे हैं। नीलम वैली की बात करें, वहाँ आलू भी लगाते हैं लोग। बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है भाई, घर के आलू। अच्छा, कितना मजे का लगता होगा ना कि आलू इंसान घर से ही काश्त करे, लाइक घर से खेत से उतार के लाए, फटाफट उनके फ्राइज बनाए, या सालन में डाले, या आलू की सब्जी बना दे, या आलू के पकोड़े बना दे। मतलब कितना अच्छा है ना। ये सारे जो सेहतमंदाना इंतखाबात है ना, वो बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है ना कि सर्दियां आती हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी लगने की वजह से भी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स के मुताबिक कि आपने विटामिन सी का इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, ठीक है। और सर्दियों का सबसे बड़ा मजे की बात ही यही है कि वो एक हमारे पास जो सिट्रस फ्रूट्स की जो एक फैमिली आ जाती है, उसमें विटामिन सी से भरपूर होते हैं। जैसे माल्टा है, मौसमी है, किन्नू है, लीमू है, उसके अलावा हम देखते हैं चकोतरा है, और माल्टे की एक दो एग्जाम भी चाइना स्टाइल माल्टा होता है, जिसमें हम ना वो खट्टा होता है ना मीठा होता है, मतलब उसमें बहुत अच्छा सा रस होता है, ठीक है। उसके अलावा मीठा, जिसको कहते हैं मीठा, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, जो लीमू की तरह होता है, लेकिन उसमें लीमू और माल्टे का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी स्किन लीमू जैसी होती है, और अक्सर हमारे यहाँ उसकी रेडी लगी होती है, उसका जूस निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और ये सारे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनके अंदर विटामिन सी की काफी मिकदार मौजूद होती है, जो हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो इसमें यह कि हम इसका इस्तेमाल हमारे लिए जरूरी है और करना भी चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा हट के बात करें तो साग, जो हमारे एरिया का एक आप कह लें कि एक बहुत जबरदस्त चीज है। हर घर में साग जो है उगता है, जिनके घर नहीं होगा तो वो एज अ गिफ्ट दे रहे होते हैं एक दूसरे के घर के, हाँ जी आप पी लें, आप भी पकाएं। तो ये बड़े अच्छी ट्रेडिशंस भी हैं, और साग बड़ा अच्छा होता है। पालक और बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि इस्तेमाल करना चाहिए, और उसमें आयरन की काफ़ी मिकदार होती है, विटामिन्स की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। तो वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, और एनीमिक लोगों के लिए जिनमें ब्लड डेफिशिएंसी होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है कि उसको पकाई पकाई साड़ी ना छोड़ा कि उसका सारा जो विटामिन है वो सड़ बल जाए। असन सोना इं करना होंगे है कि उसको थोड़ा जहा कच्चा पक्का तुम अपनी जबान में जाकर मुझ ज्यादा ना पाना कि उसकी पुनाई कर करके उसमें जितने विटामिन है वो सारे सड़ी बली जुलंदा, फिर पिछे के सब्जा रहे जुलता, उसको असी का ही आख सकते हैं। हमने उसको थोड़ा सा अच्छे से पकाना है, बहुत तेज आंच पे नहीं बनाना, और वो फुली कुक ना हो। ये जो पत्तों वाली सब्जी है उसको आप मुख्तलिफ तरह से बना सकते हैं, गोश्त में बना सकते हैं, उसके अलावा आलू गोश्त बना सकते हैं, या सिंपल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत हेल्दी होता है, उसके बड़े फवायद हैं।
और इस सब्जी का खास फायदा ये होता है ना कि आप अगर उसको पका के फ्रिज में रख लें तो पूरा हफ्ता आराम से चल सकती है। सुबह पराठे के साथ खा सकते हैं, दिन को मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं, इवन हम कश्मीरी हैं तो वाइट राइस के साथ हमें यह हरी सब्जी बहुत पसंद है। यानी कि हरी सब्जी को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही उसके फवायद हैं। और अक्सर मीम्स बनी हुई होती हैं हरी सब्जी के बारे में कि पक जाए तो खत्म नहीं होता, सर्दियां आ जुलदियां तो फिर वो खत्म नहीं होता। लेकिन उसमें माओ को चाहिए कि इतना ज्यादा भी ना बनाए कि लोग तंग हो जाएं, लेकिन उसमें हेल्दी स्टाइल में बनाएं कि पूरे घर वाले खाएं। और उसकी अफादियत पता होनी चाहिए सबको कि उसके बेशुमार बेशबहा फवायद मौजूद हैं। अच्छा जी, इसहाक डार के थे शादी के बारे में कोई फायदा बताएं प्लीज। अच्छा, जो शादीशुदा अफराद मौजूद हैं वो बताएं ना अपना फायदा। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं इसहाक डार कि आपकी भी शादी हुई हुई है तो फिर हम उसमें कोई अच्छा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि इसके क्या क्या फवायद हो सकते हैं। इरशाद, हाँ, नवंबर की तरह हम भी अलविदा कह देंगे एक दिन, फिर ढूंढते फिरोगे दिसंबर की ठंडी रातों में। बात में तो वजन है, लेकिन आई गेस कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिसने आपको कह दिया अलविदा तो आप भी क्या, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज, उसके बाद अपने काम में लग जाएं। मेरे ख्याल से यही बेस्ट है, वरना वो फिर दिसंबर भी सुस्ती में गुजरेगा, दुख में गुजरेगा, और फिर जनवरी और फिर वो सो ऑन। हबीब खान, नाइस प्रोग्राम, नाइस टॉपिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। टॉपिक के बारे में बात करें कि हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं सर्दियों में, कि सर्दियों की जो सेहतमंदाना ग़िज़ाएं होती हैं उनमें कितने हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन मौजूद होता है, उसमें कितना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हमारे लिए अच्छा होता है, और इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा टॉपिक है और यकीनन इस पे बात तो बनती है ना। अच्छा, घर वाले शादी करवा रहे हैं मेरी, आप मुझे कोई एक फायदा बताएं। भाई, शादी का ये फायदा है ना, ये सुन्नत है, और आपने अब यंग हैं तो आपको शादी तो करनी ही है ना, तो आप थोड़ा अपना माइंड बनाएं कि जिस तरह सोसाइटी की बात है, हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रिवाज रसूमात हैं जिनसे अगेंस्ट हम जा सकते हैं, लेकिन ये तो एक हमारा मजहबी फरीज़ा भी है। जिसने निकाह किया उसके बारे में है कि उसने आधा ईमान, सॉरी अगर वो मिक्स हो गया, मुझे सही याद नहीं है उसके बारे में, कि आधा ईमान उसने मुकम्मल कर लिया। तो सुन्नत है निकाह करना, और नस्ल चलाने के लिए भी है, और आप अगर बहुत सेटिस्फाइड हैं, आपकी पसंद की है, जहाँ पे आप एग्री हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। घर वाले अगर करवा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और फ़ायदा इसमें यही है कि बस ये देखें, इस्लाम इसकी तरगीब देता है, सुन्नत में ये चीज़ मौजूद है, तो उससे आगे क्या है, उससे आगे भी अगर कुछ है तो मुझे बताएं। इरशाद खान, मैं आंधियों के पास तलाश सबा में हूँ, तुम मुझसे पूछते हो मेरा मरहला क्या है, मेरा हौसला क्या है क्या? भाई, हम तो शायरी नहीं पढ़ रहे ना, आज हमारा जो टॉपिक है सर्दियों के सेहतमंदाना इंतखाबात। आप थोड़ा शायरी में ही हमें बताएं कि गरम गरम अंडों के साथ जो है ना यखनी का प्याला क्या सुकून देता है रूह को। हम थोड़ा हेल्दी स्टाइल में जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि किस तरह से किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हमजा सईद, फजूल हर चीज है कैसे कैसे बचा जाए फजूल हर्ची से। फजूल हर्ची का मेरे ख्याल में यह है कि आप अपने पैसे अम्मी को दे दिया करें। अच्छा जी, इसहाक डार, बहुत शुक्रिया गाइड करने का। कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ मौजूद हैं, कोई मसला परेशानी हो आप हमें बता दिया करें, हम आपको जरूर गाइड करेंगे, ठीक है। और अब ये नहीं कहना कि शादी का फायदा बताएं, मैंने आपको बता दिया ताकि मुझे अगला मैसेज आए कि बाजी मेरी शादी अगले महीने में तय हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाई इंतखाबात सर्दियों के, और किस तरह से आप उन सब चीज़ों के साथ मैच कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं।
और सिंपल हम अगर ब्रेकफास्ट की बात करें, नाश्ते में अब वही अंडा जो है, एक अंडा है, मुर्गी ने दिया है, उसको मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे तो उसके असरात मुख्तलिफ होते हैं। लाइक उबला हुआ अंडा, उसके अलग असरात हैं। उसको अगर हम पानी में बॉईल करते हैं, लाइक पानी में पका हुआ अंडा जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, एक्चुअल वो पोच्ड एग होता है, उसके अलग फवायद हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑमलेट बनाते हैं, फ्राई बनाते हैं, और उसके अलावा स्क्रैम्बल्ड है, ऑमलेट, पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ तरह के जो अंडों का स्टाइल होता है। तो सबसे हेल्दी जो माना जाता है कि हाफ बॉइल्ड एग है, जिसमें जो है ना कि जर्दी जो है उसकी वो रनी हो, वो पके ना, ठीक है। उसके ऊपर नमक और काली मिर्च डालें, वो बहुत हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सर्दियों में आपको सिर्फ विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन उसमें मौजूद होते हैं। एक कंप्लीट मील है, एक आप देखें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और हर चीज़ से पैक एक उबला हुआ अंडा है। एज़ कम्पेयर अगर हम उसको फ्राई फॉर्म में खाते हैं तो वो उसके अलग असरात होते हैं। तो हमने थोड़ा सेहतमंदाना ग़िज़ाई इंतखाबात की तरफ आना है, थोड़ा स्विच करना है। बच्चों को उबले हुए अंडे की तरकीब दें, उनको खिलाएं। एक टॉडलर है, उसके लिए 2 अंडे बहुत ज़रूरी हैं कि उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करें। और सर्दियों में यखनी या सूप्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें चिकन की फॉर्म में जाएं, ज़रूरी नहीं आप मटन में जाएं, आप उसमें इवन वेजिटेबल्स का भी हेल्दी सूप बना के दे सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसहाक डार, बहुत शुक्रिया गाइड करने का, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी तो 3 साल लग जाएंगे, इंतज़ार करता हूँ। लो जी, मैं समझी कोई अभी 2-3 महीने में होना है, अभी 3 साल इतने नखरे कर रहे हैं। मैंने सुना है असल जो लाइफ होती है शादी से पहले होती है। अच्छा, कभी हम मैरिटल इश्यूज पे बात करेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, उसके नुकसानात के बारे में, उसके फ़वाइद के बारे में एक अच्छा सा टॉपिक रखेंगे, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से जो है ना आपको गाइडलाइन मिल सकती है। वो तो हर एक की अपनी लाइफ होती है ना, किसी को शादी से पहले की लाइफ अच्छी लगती है, कुछ को शादी के बाद की लाइफ अच्छी लगती है। तो इट डिपेंड्स कि आप जो भी लाइफ जीना, आई मीन जिस तरह की भी लाइफ जीना चाहते हैं। बाकी बताएं कि सर्दियों के जो ग़िज़ाई इंतखाबात हैं वो क्या हो सकते हैं। आपके गांव में किस चीज़ का ट्रेंड है, आपके गांव में या आपके घरों में सर्दियों में क्या सौगात होती है कि जो सेहतमंदाना ग़िज़ाई इंतखाबात क्या हो सकते हैं, क्या है आपके घर में, क्या लाइफस्टाइल होता है। अक्सर कुछ लोगों के ख़ास जो ट्रेंड्स होते हैं कि नहीं जी हमने ये बनाना है, वो बनाना है, ये बच्चों के लिए हेल्दी होता है, इसके बारे में। जी जनाब, चौधरी मोहम्मद असलम नीलम किनारे के प्लेटफॉर्म पे लैंड कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट प्रोग्राम एंड ग्रेट टॉपिक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सर्दियों के सेहतमंदाना ग़िज़ाई इंतखाबात के बारे में कि जो ग़िज़ा हम खाएंगे, जो फूड इस्तेमाल करते हैं दिन, मतलब हमारी जो रूटीन में होती है, जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, उसमें हम क्या क्या हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हैं। कि खाना तो है ही, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो सेहतमंदाना ग़िज़ाई उसूलों के ऐन मुताबिक हों। अच्छा जी, उबले हुए अंडे तो सभी खाते हैं, इसके फ़वाइद भी यकीनन हैं। आप ये बताएं कि कच्चे अंडे के क्या फ़वाइद हैं। कच्चे अंडे के फ़वाइद हैं भाई, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक नज़र की कमज़ोरी होती है ना, या नमूनिया अक्सर होता है, साइड एरियाज़ में देखा गया है कि लोग उसको गर्म दूध में कच्चे अंडे को फेंट के खाते हैं, फेंट के पीते हैं, कि वो गर्माइश देता है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और उससे जो नमूनिया के असरात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और ये जो रेमेडी है ना दूध में कच्चे अंडे को फेंट के पीने की, उसमें जो है नज़र का भी इलाज है कि आपकी आईसाइट वीक हुई हुई, आप बकरी का दूध लें, एक देसी अंडा लें, उसमें फेंट के इस्तेमाल करें, तो वो उससे भी आपकी नज़र काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। 40 डेज़ आई गेस इस तरह का कोई
टाइम है, ठीक है। और उसके अलावा जो बिल्कुल कच्चा अंडा है ना, वो लड़के मैंने देखा है बेट लगा रहे होते, नहीं जी हम जो है ना एक कच्चा अंडा पी छोड़ सा तुम 500 रुपया मुझको चाह दें, ठीक है। या उसके अलावा अक्सर लोग जो है ना, कच्चा अंडा मैंने कभी देखा नहीं है, कुछ पहलवान स्टाइल लोग इस्तेमाल करते होंगे या कोई शर्तें ही लगती होंगी, वैसे मुझे नहीं लगता कच्चे अंडे का। नॉर्मली वैसे अक्सर तहकीकात में ये भी आया है कि जो एग यॉक है आप उसको भी पकाएं, क्योंकि उसमें भी कुछ बिल्कुल रॉ जो होती है कच्ची अंडे की जर्दी होती है, उसमें भी मतलब जर्म्स ट्रांसफर होने का खतरा होता है। लेकिन वो जो एक बॉयल्ड फॉर्म में अंडा बाहर से बॉयल है, उसको कुछ हद तक तो हीट गई होती है ना, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसमें डिफरेंट क्वेरीज चल रही हैं। एनटीएस में माजूरी कोटा 2% कम करके 1% करके चौधरी इनवारुल हक ने इंसानी बुनियादी हुकूक की पामाली की। चलें सनाउल हक, आपका ये मैसेज हम भेजते हैं। सर्दियों में सबसे ज्यादा लोबी और मकई के साथ रख के उबाला जाए और जो खाया जाए अच्छा। हम बात कर रहे हैं सर्दियों के सेहतमंदाना ग़िज़ाई इंतखाबात के बारे में, जो कि ग़िज़ा खाएं और फूड इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, वेलकम। कच्चे अंडे मेरे नज़दीक अजीब सी चीज़ है और ये खुद से बना लिया है आप जैसे लोगों ने। आपको चाहिए पका कर खाएं भाई, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी, आप कच्चे अंडे खाएं पक्के अंडे खाएं। पका हुआ ज्यादा अच्छा है, कच्चा अंडा भी जिसमें हिम्मत है वो खा ले। अच्छा हमजा सईद, आप कच्चा अंडा खाते हैं? ओह माय गॉड। अच्छा, अक्सर मैंने बचपन में सुना था जो बिल्कुल कच्चा अंडा है उसमें बड़ी ग़िज़ाइयत होती है। खिज़र हयात, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। कच्चा अंडा पाकीज़ा नहीं है भाई। कच्चा अंडा तो ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा उबाल दे देना, पानी में थोड़ा सा उबाल लें। कुछ मतलब ना वो कच्चा रहेगा ना वो पक्का रहेगा, बताओ उसकी एग वाइट को पका लें। बाकी जो जर्दी है आप उसको कच्चा ही रहने दें तो मेहरबानी होगी। बाकी बिल्कुल कच्चा अंडा खा के तबीयत ना खराब हो या स्टमक इश्यूज ना हो जाए तो अपना ख्याल रखें। अच्छा जनाब, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं बजरिया मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स। मैसेजेस करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे जेके स्पेस देके अपना नाम लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे और उसको सेंड करें 8881 यानी कि 888 पर। एट द सेम टाइम आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कॉल्स कर सकते हैं 0582253239। यस, हम फेसबुक पे भी मौजूद हैं, facebook.com/sunoejk। अच्छा तारिक अजीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, जो लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके में, लाइक अगर आप नीलम वैली में हैं, जहलम वैली में हैं, लीपा में हैं, अठमुकाम में हैं या आज़ाद कश्मीर के किसी भी ज़िला में है मौजूद हैं, आपके इलाके में आपके जो आबाई गांव है या आपका जो इलाका है वहाँ पे सर्दियों में क्या स्पेशल बनता है जिसको हेल्दी स्टाइल में बनाया जाता है, जिसको एक बड़ों का होता है ना कि ये हेल्दी है इसको खाना चाहिए, बच्चे अक्सर नहीं खाते तो वो कहते हैं कि नहीं जी सर्दियों में खाते हैं, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, इससे बीमार नहीं होता बच्चा, इससे इंसान ठीक रहता है, बीमारियों से दूर होता है। तो आप ये बता सकते हैं हमें। फिज़ा हयात, खुद ही फैसला कर लो, अगर आप नीलम से, आपको मेरी तरफ से 2 दर्जन गिफ्ट। आपने कच्चे अंडे मेरे सामने खाने हैं।
फिजर हयात, बहुत अच्छा शो है मैडम, बहुत बड़े फैन हैं आपके, थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कच्चे अंडे। अच्छा, आज का प्रोग्राम जो है ना कच्चे अंडे और उसके फवाइद पे होना चाहिए था कि कच्चा अंडा कैसे खाया जा सकता है या कच्चे अंडे के फवाइद। अच्छा, एक वक्त में सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 कच्चे अंडे खाए जा सकते हैं। ज्यादा खाने से बात नहीं, मामलात गड़बड़। जी नहीं, इस शो की काफी करास कच्चे अंडे नहीं है, वो तो एक बहस छिड़ी और बहुत लंबी हो गई बहस के कच्चे अंडे पे बात होने लगी। हालांकि मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सर्दियों के सेहतमंदाना ग़िज़ाई इंतखाबात, और उस बारे में हम बात कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को टच कर रहे हैं कि उबला वंडा उसकी अफादियत क्या है, साग है, और उसके अलावा अब मज़ीद में ड्राई नट्स एंड फ्रूट्स पे आऊँगी। लेकिन अभी ये कच्चे अंडे का जो एक सिलसिला शुरू हो गया है उसको थोड़ा क्लोजअप की तरफ लेके जाऊं। पानी पीना भी अहम है ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे। इन अज्जा को मतवाजन तरीके से शामिल करना सर्दियों में तवानाई फराहम करता है और बीमारियों से बचाता है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी कि हाइड्रेशन लेवल हमारा बहुत कम हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि पानी ठंडा होता है और अक्सर लोगों को नीम गर्म पानी पीने की आदत नहीं होती, या वैसे भी सर्दियों में पानी की इतनी तलब होती ही नहीं है, तो उसमें हाइड्रेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। अक्सर जो किडनीज इश्यूज़ के जो लोग होते हैं, किडनी इश्यूज़ के साथ मौजूद होते हैं, उनका ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में। हमारा पानी का गर्मियों में इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में जो है ना काफ़ी जो हद तक है ना वो कमी आ जाती है। तो ऐसे में पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है और हाइड्रेट रहना है। उसके लिए अब मज़ीद जब सर्दियाँ आएंगी तो हम हीटर्स जलाते हैं, आग के पास बैठते हैं, उसकी भी डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन फिर आज जो गर्मियों की इख्तिताम हो रहा है, गर्मियों को बाय बाय कर रहे हैं और सर्दियों को वेलकम करते हैं, तो उस बारे में थोड़े बहुत हम चेंजेस लाने की कोशिश करें। और दूसरी ये बात है कि अपनी जो डाइट में चाय कॉफ़ी तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन कहवे का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। जो एक देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ जो कहवा है, उसका इस्तेमाल ना सिर्फ आपको आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहा होता है, बल्कि आपको आपकी जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको भी मजबूत कर रहा होता है। अब्दुल सत्तार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, और एक चेक लिस्ट होनी चाहिए कि भाई 6 से 8 गिलास लाजमी पानी पीने हैं। और एट द सेम टाइम बहुत सारी चेंजेस मज़ीद भी लानी है। हाफिज़ में मसिब अस्सलाम वालेकुम। मैं एयरपोर्ट से, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। सर्दियों में खुश्क फल ड्राई फ्रूट्स किस कदर मुफीद हैं? बिल्कुल, सर्दियों में ड्राई नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स दोनों का एक अहम रोल होता है। लेकिन एक और चीज़ है कि हम बिल्कुल सर्दियों में ही उसको मुख्तस कर देते हैं कि भाई सर्दियों में ही खाना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वो थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड साइज है कि हैंडफुल ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आपने वो इस्तेमाल करना है। यानी कि ये नहीं है कि आपने 1 किलो मूंगफली लाई और 3 दोस्त बैठे हुए थे और वो ख़त्म एक ही सिट में और एक ही नशिस्त में उन्होंने ख़त्म कर दी, उसके बाद पानी पिया तो खांसी तो लगेगी। और अक्सर लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसमें हैंडफुल यानी कि हर एक अकॉर्डिंग टू साइंस कि आपका जो हाथ की हथेली है वो आपके स्टमक को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आपकी हथेली में जितना भी ड्राई नट्स आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, आप उतना इस्तेमाल करें, ठीक है। और आप उसमें मिक्स ले सकते हैं, लाइक बादाम भी ले सकते हैं, उसमें काजू भी है, उसमें पिस्ता भी है, उसमें खुशकोबानी भी है, इंजीर भी है, और उसके अलावा किशमिश भी है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स में ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं,
खुशकबानी है या फिर मुख्तलिफ तरह के कलरफुल चीज़ें भी आ रही होती हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें। अखरोट स्पेशली वो बहुत अच्छे होते हैं, दिन में 2 बार आप ज़रूर 2 अखरोट खा सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही बार 20-25 खा लिए तो वो अनहेल्दी होगा। आप हैंडफुल ऑफ ड्राई मिक्स ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बहुत फ़वाइद हैं। आपकी बॉडी को एक मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करते हैं और उसके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके स्टमक के साथ साथ आपको, अगर आप एक मतवाजन ग़िज़ा के तौर पे उसको इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छे, स्पेशली IQ के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपके बोन्स के लिए और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स की मिकदार को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अखरोट बड़े हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है और खजूर भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों को दें IQ बढ़ाने के लिए। और हीमोग्लोबिन का जो अक्सर लोगों को इशू होता है, एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी है, उसको कमी को पूरा करने के लिए खुशखुबानी और खजूर का अहम रोल है। और ये लास्ट ईयर की रिसर्च है कि अनार और चुकंदर से भी इतना फ़वाइद हासिल नहीं होते जितनी खजूर और खुशखुबानी से जो खून की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें खुशखुबानी, खजूर इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा स्नैक है, बड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा स्नैक है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उसके अलावा सर्दियों में छुहारे बड़े इन होते हैं, लोग बड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो भी बड़ा हेल्दी ऑप्शन है। आप 2, 3, 4 छुहारे खा सकते हैं जो बहुत हेल्दी हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स की बात आती है तो ड्राई सीड्स भी बड़े आजकल इन है, जैसे सूरजमुखी के फूलों का बीज है, कद्दू के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, तिल हैं, कद्दू के बीज हैं। तो ये इनका भी एक बड़ा मिक्स पैकेट मिलता है, बड़े बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगते हैं और फ्लेवरफुल भी होते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सलीम अख्तर तनोली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन इन टॉपिक्स पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और मैं इस पे बहुत काम करती रहती हूँ। और आज से 5-7 साल पहले मैं इस पे बहुत प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। अच्छा, अमार कच्चे पापड़ पक्के पापड़ क्या हो गया है अमार आपको? सलीम अख्तर तनोली, शदीद ज़ुकाम है, इलाज तजवीज़ कर सकती हैं? अच्छा, जो रेगुलर बेसिस पे आप होम बेस्ड फर्स्ट एड जो होती है कि आपने कहवे का इस्तेमाल करना है, अब शदीद ज़ुकाम मैं किस तरह से पहचान सकूं कि किस तरह का है। समटाइम्स बहुत ही आप कह सकते हो क्रोनिक ज़ुकाम हो जाता है जिसमें आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग में हो या आपको लगे कि ठंड लग रही है तो उसमें यकीनन उबले हुए अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा कहवे का इस्तेमाल आप करें, दालचीनी और काली मिर्चें डाल के उसको बॉईल करें या फिर उसमें अदरक डालें या सूंठ डालें और उसको बॉईल करके शहद के साथ इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें। अक्सर ये होता है हम सिंगल शर्ट में घूम रहे होते हैं, ज़ुकाम भी लग रहा है, मज़ीद ठंड लग रही है, अपने आप को मतलब ठंडी हवा से बचाएं। और शदीद ज़ुकाम में यखनी का इस्तेमाल या फिर कहवे का इस्तेमाल, उबले हुए अंडों का इस्तेमाल बहुत हेल्दी ऑप्शन है। एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपका शो फर्स्ट टाइम रेडियो पे सुन रहा हूँ। अच्छा एहसान, एक्चुअली आप रेडियो बने अपने फ़ोन पे सुन रहे हैं और फेसबुक लाइव है। अगर आप 89.4 की फ्रिक्वेंसी पे सुने तो ये हमारा रेडियो पे होगा। बेसिकली हमारा रेडियो स्टाइल ही है जिसमें हम फेसबुक लाइव जाते हैं। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर शो, हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे प्रोग्राम का जो टाइम होता है हर पीर और मंगल सुबह 11 से लेकर दिन 1 बजे तक। अच्छा, मुझे अभी तक मैसेज कोई ख़ास नहीं आया कि आपके इलाके में
कौन सी चीज़ की स्पेशलिटी है, लाइक आई मीन कि आप लोग कौन सा अपने इलाके में स्पेशल इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के मौसम में, कि आप सर्दियों के जो असरात हैं उससे बच सकें और अपने आप को एट द सेम टाइम फिट एंड फाइन महसूस कर सकें। और इस बारे में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, 0582253239 पे कॉल्स की जा सकती हैं। और मैसेज करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे AJ के स्पेस देके अपना नाम पैगाम और उसको सेंड कर देंगे 8881 यानी कि 8881 पर। किनारे और किनारे क्या होगा? अच्छा, उसके अलावा आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं फेसबुक पे भी। हम फेसबुक पे मौजूद हैं, facebook.com/sunoajk। अच्छा जी, हमजा सईद, हमारी तरफ बस आग है सेकने के लिए। वेरी नाइस। अच्छा, आग सेकने का बड़ा अच्छा ट्रेंड भी है साइड एरियाज में, बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है ना, कि आप जो हीटर्स के पास होते हैं ऐसे लगाते हैं या फिर मुख्तलिफ तरह से हीट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक आग से सेकना है वो कोयलों से भी नहीं आप इतना अच्छा फील करते, या हीटर्स के पास भी सुकून नहीं आता। अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि जेड़ी गल अग विच है वो हीटरां विच नहीं, ठीक है। तो वाकई ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और आग से सेकने का एक ये भी होता है ना कि सारे घर वाले मिल बैठे हुए होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा सा मौसम होता है। अच्छा जी, फारूक मलिक ने हमें कॉल की है शौकत लैंड से। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सना चौधरी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको लाहौर पाकिस्तान से सुन रहा हूँ। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर जिला हवेली से है। मुझे एक सॉन्ग सुना दें, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अच्छा, हम आपको सुनाएंगे 89.4 की ही फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि लाइव हमारे लिए इजी नहीं होगा, या उसके लिए मुझे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी एंड देन मैं उसको प्ले कर पाऊंगी। शाहीन डार कश्मीरी, अस्सलाम वालेकुम, मी फ्रॉम नीलम वैली, आई लाइक योर प्रोग्राम, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच शाहीन। वालेकुम अस्सलाम। आप प्रोग्राम पसंद करते हैं। नीलम वैली में मौजूद है। कोई हो रही है, कोई बर्फबारी, कोई ठंड ठंड हो रही है, या बस कोई प्यारा सा मौसम है? अच्छा जी, सर्दियों की अगर बात की जाए तो सर्दियों में हम देखते हैं कि फ्रूट्स बड़े टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, लाइक सिट्रस फ्रूट्स हैं, बनानास के लिए ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, उसके अलावा अनार बड़े हिट हुए हुए होते हैं, अंगूर हैं, ठीक है, और एप्पल्स की आजकल बड़ी वैरायटी आई हुई है। चुकंदर का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करे होते हैं, और उसके अलावा गाजर और चुकंदर का जूस जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है जिन लोगों को एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है और लोग बड़ा प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई नट्स का भी इस्तेमाल करें, जो कि आपके खून की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ख्वाजा मोहम्मद इशफाक हो का क्या मतलब है? हेलो है, हाय है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, हो का क्या मतलब है?
अच्छा जी, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं बारहा बताने के लिए। अच्छा ख्वाजा मोहम्मद इशफाक, आपका मैसेज मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं चाहूँगी कि अपने फेसबुक पे देखूँ, क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को शामिल कर सकूँ। एट द सेम टाइम आई गेस आपने लिखा है लहसुन से क्या होता है। लहसुन से खाना पकाते हैं, और लहसुन की आजकल बड़ी अच्छी फसल लगी हुई है। और लहसुन से क्या होता है, ये आप अम्मी से पूछे ना कि वो जब खाना बनाती हैं और लहसुन ना हो तो कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके अलावा लहसुन की बड़ी एक हकीमाना तर्ज भी है कि लहसुन, कच्चा लहसुन जो है वो आपके स्टमक के लिए भी अच्छा है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन करता है, आपका यूरिक एसिड डाउन करता है, और पता नहीं उससे क्या क्या फ़वाइद होते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो कच्चा लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो वो यही आखिर में कहते हैं कि भाई साडा मैदा साफ सड़ी गया, पौजी गया, साफ पौजी गया, मुक गया साडा मैदा कच्चा लहसुन खा खा के। तो वैसे लहसुन अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन उसकी डिफरेंट रेसिपीज हो सकती हैं कि आप लहसुन को यखनी में बॉईल करके वो जो उबला हुआ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कच्चा लहसुन जो है ना वो हेल्दी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो जिस चीज़ को टारगेट किया जा रहा होता है वो तो होती ही है, लेकिन स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। चलें जी, हमारा था इतना ही साथ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, और कल यौम तासीस के हवाले से हमारी खुसूसी नशरियात होंगी, और उसमें हम काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस टाइम हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। आप सब लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। एक बड़ी अच्छी गपशप रही अंडे के बारे में। चलें जी, मिलते हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।